हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी सभी ने फिल कर दी होगी। जिन भी बच्चों का आरओ और एआरओ का पेपर देने जा रहे हैं दिसंबर में या अक्टूबर में जो पेपर देने जा रहे हैं वो भी इस वैकेंसी को फिल करेंगे। पेपर लगभग लगभग सेम आता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें अंग्रेजी आती है और थोड़ा सा कंप्यूटर आता है। तो अंग्रेजी और कंप्यूटर से डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपने कहीं पर भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ी होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे, सिनोनिम एंटोनिम कहीं पर अगर पढ़े होंगे आपने, तो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और हिंदी तो आप पढ़ ही रहे हैं, कंप्यूटर आप चला ही रहे हैं। आजकल कंप्यूटर का जमाना है, लोगों के पास कीपैड फोन ना हो लेकिन कंप्यूटर तो होता ही है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का कंप्यूटर आएगा इसमें, प्रिंटर। अच्छा, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, जिसके दिमाग में ये चल रहा हो कि आरओ एआरओ का पेपर नॉर्मल आता है, कठिन नहीं आता है, मैं आपको बस इतनी बात कहना चाहता हूँ कि एक अच्छे अध्यापक को भी यदि आप पिछला पेपर दे देते इलाहाबाद हाई कोर्ट का एआरओ का, तो उसके भी थोड़े से पसीने जरूर निकल आते। जिसको आप अच्छा मान रहे हैं अध्यापक, उसके भी थोड़े बहुत पसीने जरूर निकल आते। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो मेरिट जो है वो काफ़ी हाई जाती है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इसी क्षण पे कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, हमारा सेफ स्कोर क्या होगा, पिछले की कट ऑफ क्या गई थी, बस सारी चीज़ें। जैसे 200 क्वेश्चन इसमें आने हैं, 3 घंटे का आपको अवसर मिलेगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या आएगा, सबसे कम मात्रा में क्या आएगा। यदि एकदम से मुझे सरसरी निगाह डालनी हो तो किस लेवल से डालेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट 2021 समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, आरओ की वैकेंसी 46 है, एआरओ की वैकेंसी 350 है। इस दोनों में आपके पास यदि ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो ठीक है, वरना आपका ट्रिपल सी है तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ओ लेवल या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा है कोई, तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना, साफ साफ दिया है। ग्रेजुएशन वाले इसको भर सकते हैं, 21 साल आपकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस दिन ये, अच्छा, एक बहुत बड़ा बदलाव है। जिस दिन ये परीक्षा होगी, पहले क्या होता था, परीक्षा हो जाती थी और इसके बाद में टाइपिंग के लिए बुलाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिस दिन परीक्षा होगी उसी दिन 15 मिनट का गैप दिया जाएगा। याद रखिएगा, 15 मिनट का गैप दिया जाएगा और आपकी टाइपिंग करवा ली जाएगी। याद रखना है आपको। और टाइपिंग के लिए आपके पास 20 मिनट होंगे, 500 वर्ड आपको टाइप करवाने होंगे। ठीक है ना, इंग्लिश में आपको टाइपिंग होगी और 500 वर्ड की आपकी टाइपिंग होगी। ये टाइपिंग का जो अंक है वो 50 है, लेकिन 50 अंक आप में आपकी कॉपी तभी चेक होगी। समझिएगा, एक नया बदलाव और भी है। आपकी कॉपी तभी चेक होगी जब आपके टाइपिंग में कम से कम 25 नंबर आए होंगे। जब आपके 25 नंबर आए होंगे तभी आपकी कॉपी चेक होगी, अन्यथा आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। 50 मार्क्स आपको मिल सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम आपको मार्क्स कितने मिल सकते हैं बच्चा, आपको 50 मार्क्स मिल सकते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर है। तो मैक्सिमम आपको बेटा 50 मार्क्स मिल सकते हैं। तो 25 नंबर जब लाओगे तभी आपकी कॉपी चेक होगी। मैं फिर बता रहा हूं, ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है। आप समझ लीजिए 25 नंबर लाएंगे तभी आपकी कॉपी चेक होगी, 25 नंबर नहीं लाएंगे तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। और आपको जितने भी 25 से ऊपर नंबर लाएंगे वो आपके जुड़ेंगे। बहुत लोगों ने बता दिया ये नंबर नहीं जुड़ेंगे, वो साफ साफ लिखा हुआ है कि 50 में कम से कम 25 मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे और आपको समय मिलेगा 20 मिनट का। हाँ, समय आपको मिलेगा बेटा 20 मिनट का, मार्क्स ऐड होंगे। बहुत देखने के बाद, समझने के बाद तब मैं आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज, टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे वो 200 होंगे। ड्यूरेशन आपको 3 घंटे मिलेगी। विषय, सारा विषय आ रहा है, हिंदी भी जोड़ दी है, अंग्रेजी भी जोड़ दिया है, कंप्यूटर भी जोड़ दिया है, रीजनिंग और गणित भी आपकी जोड़ दी है, थोड़ी थोड़ी जोड़ी है। सामान्य विज्ञान, विश्व, भारत का भूगोल, भारतीय खनिज स्रोत, भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण परिस्थितिकी, जनसंख्या, नगरीकरण, भारतीय इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन, उत्तर प्रदेश विशेष, अंग्रेजी, कंप्यूटर, गणितीय तर्क शक्ति, मैथमेटिकल रीजनिंग कहते हैं, भारतीय संविधान, कृषि यानी एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, कॉमर्स, हिंदी एंड करंट अफेयर। तो इतने सारे सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं, यानी सब कुछ पूछ रहा है वो। अब हम लोग बात करते हैं पिछले पेपर की, कि जो 10 जनवरी 2020 को पेपर हुआ था उसको एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से पता करते हैं कि हम लोग को क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो पिछले पेपर में कितना कितना क्या पूछा गया था एक बार चेक कर लेते हैं। यदि हिस्ट्री की बात की जाए, हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, यदि तीनों को मिला लिया जाए, कल्चर वाले पार्ट को, मंदिर अंदिर जो भी हैं उन सबको मिला लिया जाए, संगीत को मिला लिया जाए, तो इतिहास से आपके 22 क्वेश्चन आए थे। इतिहास से आपके 22 क्वेश्चन आए थे, विज्ञान से आपके 13 क्वेश्चन आए थे, संविधान से आपके 2 क्वेश्चन, जनसंख्या यानी जनगणना और नगरीकरण है ना, यानी शहरीकरण जो है वो आपके 5 क्वेश्चन आए थे, भूगोल और पर्यावरण से आपके 14 क्वेश्चन है,
यानी कि ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट से आपके 14 क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था और कृषि से मिलाकर आपके 17 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल से 13, करंट अफेयर 15, अंग्रेजी के 50 क्वेश्चन थे, हिंदी के 15, कंप्यूटर के 20, रीजनिंग गणित और हल्के से जीके मिलाकर आपके टोटल 14 क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार से ये 200 क्वेश्चन का आपका क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अब फोकस किस पे करना है, फोकस हमको डायरेक्टली सबसे पहले किस पर फोकस करना है, तो इतिहास पकड़ लो, विज्ञान पकड़ लो, अंग्रेजी पकड़ लो। देखो जिस पर फोकस करना है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि आपको फोकस किस पे करना है। तो आपको यहाँ पर एफ लिख दिया, नंबर 1 पर इसको फोकस करो, नंबर 2 पर इसको फोकस करो, समझिएगा। और हल्के लेवल की जीएस नहीं आती है, इसमें थोड़ा सा लेवल टफ होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई क्वेश्चन देगा तो बहुत ही सरल क्वेश्चन दे देगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, करो या मरो नारा किसका था। क्वेश्चन देगा तो कहो एक ही सरल दे दे, बहुत ही सरल दे दे, और देगा तो इतना कठिन देगा। मध्यम लेवल के क्वेश्चन जरा कम मिलते हैं। कहो कह दे कि धावन सोडा, बेकिंग सोडा, ऐसे पूछ ले विज्ञान में, वरना कहो ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन दे दे, विद्युत धारा से घुमा के क्वेश्चन दे दे, गुरुत्वाकर्षण से आपको घुमा के क्वेश्चन दे दे, ऐसे दे सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद भूगोल, इस पर आपको फोकस करना है। अच्छा, भूगोल में आपको किस पर फोकस करना है ये समझिएगा। भूगोल में आपको भारत में खनिज संसाधन कहाँ कहाँ उपलब्ध है, लोहा कहाँ से मिलता है ना, तांबा कहाँ से मिलता है, नहीं भारत में जो खनिज के स्रोत हैं, शक्ति के जो स्रोत हैं, ऊर्जा परिदृश्य जो है विश्व का और भारत का, इन पर बहुत दिमाग लगा कर पढ़ के जाइएगा। नॉर्मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। शैंपेन शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, विश्व में किसानों का देश किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। नॉर्मंडी वाला पिछले पेपर में आया था। एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी दोनों मिलाकर आपके 17 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से कृषि के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित आते हैं आपके। यूपी स्पेशल अच्छा क्वेश्चन आते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, इस पर आप फोकस कर लेंगे। देखो एग्रीकल्चर और इकोनॉमी दो अलग अलग पार्ट हैं, और ये जो कृषि है ये आपकी ज्योग्राफी में भी आता है, ये कृषि आपकी इकोनॉमी में भी आती है, तो दोनों को मिलाकर वो आपसे पूछ सकता है। अंग्रेजी पे आपको फोकस करना है ना, अंग्रेजी पर आपको फोकस करना है, करंट अफेयर पर आपको फोकस करना है। अच्छा, इस हाई कोर्ट के आरओ और एआरओ के पेपर में करंट अफेयर जो होती है वो सरल आती है। कह देगा ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, वो सम्मेलन कहाँ हुआ था, इसके चीफ गेस्ट कौन थे, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी मेजबानी किसने की थी, मतलब इनमें से अगर जो सबसे सरल आता है वो आपका हिंदी और करंट अफेयर आता है। अंग्रेजी भी सरल आती है नॉर्मल, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल की आपकी आती है, उसने दे रखा है कि इंग्लिश हम आपसे ग्रेजुएशन लेवल के आसपास की पूछेंगे, ठीक है ना। और फिर कंप्यूटर, फिर आपकी कंप्यूटर, यानी फोकस तो आपको सभी पर करना है, लेकिन अगर आप जिस पर मैं लगाया है उस पर देख लेंगे तो 22 10 32 3 25 25 10 35 और 4 29 29 10 39 और 3 42 42 10 52 5 57 57 57 20 10 30 35, ठीक है ना, यानी 55 5 60 30 90 2 92 92 और 50, ठीक है ना। लगभग मान के चलिए कि अगर जिसमें इसमें एफ मैंने लिखा है तो 150 के आसपास आप इतने ला सकते हैं, 150 के आसपास यहाँ पहुंच सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, वैसे पढ़ना तो आपको सब कुछ है, अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि सर कितना सेफ स्कोर रहेगा, कितना हम पढ़ लें कि हमारा सेफ स्कोर रहे, हमारी नौकरी लग जाए। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि आपके टाइपिंग के अंक मिलेंगे, टाइपिंग के अंक मिलेंगे तो यदि आप रिटन में मिनिमम आपको 160 नंबर लाने हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, मिनिमम 160 नंबर है ना, और टाइपिंग में आपको 30 नंबर। अगर ये आप लेकर आते हैं तो यदि आप 190 लाने ही होंगे, यदि आप 190 तक पहुंच जाते हैं तो आपको लग सकता है कि ठीक है, लेकिन आपको जिंदा रहने के लिए, है ना, आपको पता है वैकेंसी भी कम है बेटा, है ना, 390 के आसपास वैकेंसी है, 46 और 350 मान के लो 390 या 400 के आसपास लगभग मान लो कि 400 के आसपास लगभग वैकेंसी है। तो 190, और बेटा ये जो पेपर होता है, जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, जो खुद यूपीएससी की लगातार प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो भी ये सब एग्जाम देते हैं, ठीक है ना। तो आपकी थोड़ी सी उससे टकरार होने वाली, डरना बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपका लक अच्छा है, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो जरूरी नहीं कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, है ना, तो पता चला कि वो ये पेपर कर ले जाए, ऐसा संभव नहीं है। जो अच्छे से पढ़ेगा सिलेक्शन उसका होगा, ठीक है। तो मिनिमम आपको इतने नंबर बेटा लाने ही होंगे, मतलब इनके बीच में अगर आप रहते हैं तो ये बाजी आपके हाथ में जाएगी, हाँ। जो टॉपर था पिछले साल का, उसके 210 नंबर थे, 175 उसने रिटर्न में निकाले थे और 35 उसके टाइपिंग में आए थे, तो उसके 210 नंबर आए थे और वो टॉप मारा था, है ना। और जो लास्ट मिनट हुई थी वो 190 की गई थी। तो 190 से 210 के बीच में का खेल है। अब आप जैसा चाहें वैसा
आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, ठीक है ना। अब आप हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, है ना, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। यदि आप इस परिप्रेक्ष्य में कोई और भी वीडियो चाहते हैं कि सर इसमें ये क्या होता है, या भी कोई भी कमेंट आप क्वेश्चन करना हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं इसके फिर से वीडियो बना दूंगा कि कैसे क्या पढ़े, भारतीय इतिहास के क्वेश्चन क्या है, भूगोल के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एज ए डेमो के लिए भी एक दो वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा कि हमको किस लेवल से पढ़ना है। ठीक है ना, किस लेवल से पढ़ना है। मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी कहो तो दिलवा दूंगा। और आप एसएसजी कोचिंग का जो एसएसजी गुरुकुल का टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिए, मैं उसी में पेपर भेज दूंगा। ठीक है ना बेटा, तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और एसएसजी कोचिंग का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको जीएस परेशान करती है तो आप हमारा जीएस स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं, उससे बहुत सारा पेपर आपको मिलेगा। उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं कि जीएस आपकी मजबूत कराने की जिम्मेदारी मेरी है, जीएस और हिंदी। क्लियर है, बहुत बहुत धन्यवाद।